इलेक्शन डेटा सेंटर में आज हम बात करेंगे किसके पक्ष में जाने पर किसको क्या नुकसान होगा और क्या फायदा। अंतः उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं बल्कि तीन अलग अलग राजनीतिक भविष्यों का संकेत होगा। और अब बात करेंगे कि अगर जीत किसी एक नेता के पक्ष में गई तो तस्वीरें कैसी दिखेगी। अगर नतीजा प्रमोद जैन भाया के पक्ष में जाता है तो ये कांग्रेस की बड़ी वापसी मानी जाएगी। भाया को कमबैक लीडर का टैग मिलेगा और अंता 12 इलाके में उनकी पकड़ फिर से पहले जैसी मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस को 2028 की तैयारी में बड़ा बूस्ट मिलेगा और संगठन में भाया का दबदबा और भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ ही नुकसान भाजपा को होगा। मोरपा सुमन की राजनीति को बड़ा झटका लगेगा और उनकी संगठन मॉडल कमजोर दिखाई देगा। साथ ही नरेश मीणा का गुट भी निराश होगा और कांग्रेस के अंदर टिकट मांगने वाली आवाज पर एक बार फिर दब सकती है। अगर नतीजा मोरपा सुमन के पक्ष में आता है तो ये भाजपा संगठन से निकले नेता मॉडल की बड़ी जीत होगी। बूथ नेटवर्क, वसुंधरा, दुष्यंत गुट और स्थानीय संगठन और मजबूत नजर आएंगे। भाजपा 2028 के चुनाव इसे एक टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस जीत का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा। प्रमोद जैन भाया की राजनीति को बड़ा सवाल उठ जाएगा और उनके विरोधी गुट और भी ताकतवर बन जाएंगे। वहीं नरेश मीणा की बगावत को भी हवा मिलेगी क्योंकि कांग्रेस का जनाधार खिसकना उनके लिए मौका बन जाएगा। और अगर नतीजा निर्दलीय नरेश मीणा के पक्ष में आता है तो इस इलाके में सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा। नरेश की जीत उन्हें सीधे स्थानीय शक्ति केंद्र बना देगी। गांव, कस्बा और युवाओं के बीच उनकी वैधता कई गुना बढ़ जाएगी। 2028 में वे किसी भी पार्टी के लिए किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं। लेकिन ये नतीजा कांग्रेस का सबसे बड़ा ज्यादा चोट पहुंचाएगा क्योंकि नरेश वहीं से बागी होकर आए हैं, यानी कांग्रेस का संगठन सीधे टूटेगा। भाजपा को भी बड़ा नुकसान होगा क्योंकि उनकी मशीनरी और मैनेजमेंट मॉडल दोनों विफल माना जाएगा। कुल मिलाकर दोनों बड़े दलों की राजनीति एक सीट से अस्थिर हो सकती है, यानी अंत का नतीजा तय करेगा कि किसका भविष्य मजबूत होगा और किसकी राजनीति हिल जाएगी।